सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन विजय टीवी में। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला भीमा कोरेगांव के शूरवीरों, महान वीरों और बाबा साहेब के लिखे गए संविधान को और बाबा साहेब को गलत शब्दों से नवाज रही थी, गलत शब्दों से प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। उसके बाद लोगों ने उसकी वीडियो को इतनी ज़्यादा वायरल किया, इतना ज़्यादा वायरल किया कि उसको माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना, उन्होंने माफ़ी मांगा। और आप उनकी वीडियो को देखिए कि किस तरह से वो जो महिला है वो अपने शब्द वापस ले रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरा ये मानना नहीं था कि जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत हुई, मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनकी जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई। सबसे पहले साथियों, आप इस वीडियो को देखिए और कि माफ़ी मांगना सबसे बड़ी बात है कि अपने शब्द वापस लिए उन्होंने। आप इस वीडियो को, क्लिप को देखें सर। सर्वदा वंदे को मातरम मेरे समस्त सनातनियों। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो एक तो देवी दुर्गा को बहुत अंट शंट सोशल साइट्स पे गालियां दी गई और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ जलाए गए थे, उससे मैं काफी मुझे भी ठेस लगी। तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसके बाद में हमारे दलित परिजनों के जो अच्छे भाई हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनके मेरे पास फोन आए कि दीदी ये बिल्कुल आपने ठीक नहीं किया है। तो मैं इस बात को समझी हूँ, क्योंकि 2 मिनट और 20 सेकंड की एक समय की बाध्यता होती है, तो उसमें कई चीजें कहनी रह गई। मुझे हो सकता है मैं उनका आगे नाम भी लेती, जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जो अपने चारों समाजों में जो एक बाधा का काम करते हैं, एक उकसाहट का काम करते हैं। मैं इस चीज को समझ रही हूँ कि मैंने तो स्वयं ने बहुत दलितों के लिए बहुत काम किया है, और वो हमारा एक अभिन्न अंग है। हम तो उस धरती से आते हैं जहां भगवान वाल्मीकि को और रविदास जी महाराज श्री को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं उस परंपरा से आती हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली किसी को ठेस पहुंचाने का कोई व्यक्तिगत कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आप लोगों में से किसी भी मेरे दलित परिजन की कोई भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी जातियों का नाम नहीं लिया है, पर ये इतना प्रचारित किया जा रहा था और इतना लोगों को उकसाया जा रहा था कि ठेस मुझे भी लगी। लेकिन फिर भी मैं ये चीज एडमिट कर रही हूं कि मुझे फिर भी थोड़ा सा एक समय की बाध्यता के कारण एक जो नहीं होना चाहिए था, वो वैसी भावना लोगों में पनपी। मैं हमारे जो दलित परिजन हैं उनमें मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे कितने ही दलित परिवार बता सकती हूँ जिनके लिए मैंने बहुत काम किया, जो मेरे बहुत आत्मीय हैं, मेरे चूल्हे चौके तक आते हैं और मैं उनके घर में खाना खाती हूँ। यदि मेरा कोई ऐसी ठेस पहुंचाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, यद्यपि फिर भी यदि आप लोगों को ऐसा लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और मुझे मेरा परिवार मेरे लिए मायने रखता है, मुझे मेरे शब्द मायने नहीं रखते हैं। बाबा साहेब का भी हमें पूरा आदर है, लेकिन बाबा साहेब का ही नाम लेकर जब उकसाया जाता है तो थोड़ा सा ठेस हमको भी लगती है। दोनों पक्षों को ध्यान रखना है। मैं अपने सभी दलित भाइयों से एक करबद्ध में आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कारण यदि आप लोगों को हृदय को कोई आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों के लिए सदैव उपस्थित हूँ। आप लोग मुझे पुकार करेंगे, वहां तक मैं आऊंगी और सदैव आप लोगों के लिए काम करूंगी। मेरा कोई राजनीतिक मेरा मुद्दा नहीं है, ये कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आप लोग हमारा परिवार हैं, एक ही पिता के हम 4 पुत्र हैं और आपस में हम अपना सिर फोड़ें, ये अच्छी बात नहीं है। तो सभी पक्षों में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो उन सभी को ध्यान रखना है, हम सभी ध्यान रखेंगे और एक अच्छी एक समाज बनकर हम सबको दिखाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। कोई कटुता मन में नहीं लाइए, कोई समस्या हमारे दौरान में नहीं है। वो यदि है भी तो राजनीतिक प्रेरित है और कुछ विध्वंसकारी लोगों के कारण है, जो कि अपना स्वार्थ साधने के लिए आप में और हम में भेद पटक रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, हम भी बचेंगे, आप भी बचिए। मैं अपने समस्त दलित परिजनों से मैं कहना चाहती हूँ, करबद्ध में आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप लोगों को ठेस पहुंचाने का।
साथियों, आपने वीडियो देखा किस तरह से महिला अपने शब्द वापस ले रही है और ये कबूल कर रही है कि हाँ, मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। और कुछ उनके भाई हैं जिनको वो भाई अब भाई बता रही है वो, और उनकी भावनाएं आहत हुई। जबकि इसको बखूबी मालूम है कि जो भी कोई इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो पूरे होश व हवास के साथ बनाता है, लेकिन इस चीज़ को इसको अंदाज़ा नहीं था। हालांकि इसको फील हुआ, ये महसूस हुआ कि हाँ, इसने जो है वो गलत किया कुछ समाज के लोगों के साथ में, तो इसको माफ़ी मांगना पड़ा। इसने माफ़ी मांगा। आप दोस्तों, जिस तरह से आपने उस वीडियो को वायरल किया कि किस तरह से जातिवादी महिला जो है वो गलत शब्दों से नवाज रही थी लोगों को, और अब इस तरह से जो वीडियो माफ़ी मांगना का, ये भी आप वीडियो वायरल कीजिए ताकि लोगों को ये भी मालूम पड़े कि जब भी कोई इस तरह से काम करेगा, जिस तरह से गालियाँ देगा किसी को, तो उसको एक दिन ना एक दिन माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, और ताकि लोगों में भय बने और ये कभी भी इस तरह की घटनाएं जो है वो दोबारा सामने ना आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दोबारा लोग ऐसे कभी गलती करने से पहले 1000 बार अपने दिमाग में ये बात सोचें। इंडियन विजय टीवी को आपने देखा, बहुत बहुत आपको साधुवाद। और आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। सभी को थैंक यू।